जय माता दी। जय मां कामाख्या। लोना चमारन जो जानकार हैं, तंत्र के जानकार होते हैं, वह इस शक्ति का नाम अवश्य सुनते रहते हैं। बहुत से मनुष्यों को इस शक्ति के बारे में जानकारी ही नहीं होती है। यह ज्ञान सामान्यतः गुरु गम्य होता है, यानी एक गुरु से अपने शिष्य को दिया जाता है। परंतु कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरु के ज्ञान को सुनना पसंद ही नहीं करते हैं, तो उन्हें अपन शिष्य की श्रेणी में नहीं मान सकते। उनकी जिंदगी में फिर कष्ट की प्राप्ति अवश्य होती है। कोई भी शिष्य गुरु के आदेश का पालन नहीं करता हो, गुरु के कहे अनुसार मंत्रों का जप नहीं करता हो, गुरु के कहे अनुसार नियम कानून पर नहीं चलता हो और गुरु के द्वारा बताए गए रास्ते पर नहीं चलता हो, तो वो परीक्षा में अवश्य फेल हो जाता है। फिर वही व्यक्ति, ऐसे ही व्यक्ति आरोप लगाते हैं कि गुरु ने हमारी शक्तियां छीन ली, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर गुरु चाहता है उसका शिष्य उससे बड़ा बने, परंतु शिष्य की गलती की वजह से यदि शिष्य आगे नहीं बढ़ पाता है, परंतु वो आरोप गुरु पे लगा देता है। तो मैं सभी शिष्यों से, जितने भी शिष्य हैं, सबने अपने अपने गुरु बनाए होंगे, उन सब से विनम्र निवेदन करता हूं कि गुरु के आदेश के अनुसार अवश्य चलें। लोना चमारन के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तंत्र की ये बहुत ही शक्तिशाली विद्या है। तो लोना चमारन असम राज्य में स्थित स्त्री राज्य बूढ़ा मोयांग की रहने वाली थी और महान तांत्रिक हुए हैं इस्माइल जोगी, उनकी शिष्या थी, ऐसा कहा जाता है। और ये कहीं परंपरागत एक गुरु से दूसरे गुरु तक, दूसरे गुरु से अपने शिष्य फिर गुरु बना, ऐसे चलते चलते आज तक ये कथा चलती आ रही है। तो इस्माइल जोगी की वह शिष्या थी। सैकड़ों शाबर मंत्रों की रचना की, जो पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न राज्यों की भाषा जो थी, जैसे असमी भाषा में, जयंतिया भाषा में, खसिया भाषा में, गारो भाषा में इत्यादि में। कुछ तांत्रिकों का मानना है कि लोना चमारन आज भी अंबुआची मेले के समय में भगवती कामाख्या मां के दर्शन के लिए नीलांचल पर्वत पर आती है। इसको भी यक्षिणी आदि शक्तियों की तरह सिद्ध किया जा सकता है। ऐसे तो नॉर्मली लोना चमारन का नाम शास्त्रों में कहीं पर नहीं है, केवल शाबर मंत्रों में ही इनका प्रयोग होता है। परंतु शक्ति अवश्य है, क्योंकि यह भी पैदा हुई है, पैदा होने के बाद में इसको शक्तियां प्राप्त हुई है और शक्तियां प्राप्त करने पर आज मुक्ति और मोक्ष के मार्ग पर सतत कार्यरत है। तो एक अघोर तांत्रिक इस लोना चमारन को आसानी से सिद्ध कर सकता है और नीलांचल पहाड़ी पर यदि इनकी साधना की जाए तो बहुत जल्दी यह सिद्ध हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। और सिद्ध होने के पश्चात यह अपने जो भी साधक होता है उसके काम करती है। और कई कई जगह शाबर मंत्रों में लोना चमारन की आन भी दी जाती है। ऐसे लोना चमारी जो शब्द यूज होता है, ये एक प्रकार का लोकल नाम है। आम, महुआ, जामुन, पीपल जैसे पेड़ों की घनी आबादी वाली एक बगिया है। बच्चों के लिए बिगवा वाली बलिया, डराऊ, धमकाऊ, इसी बगिया को चीरता हुआ एक रास्ता है जो गांव में घुसता है और उसी बरगद के पेड़ के नीचे बांस की कोठरी बनी हुई है। उसी में
लोना चमारन का स्थान बनाया गया है। लोना चमारन है कौन, इसे ठीक से कोई नहीं बताता। क्योंकि इसके बारे में जो जानकार थे वो तो सब स्वर्ग सिधार गए। तो कामरू देश की जो कामाख्या मां है, वहां पे इस्माइल जोगी नामक एक तांत्रिक रहा करते थे, महान तांत्रिक। तो उन इस्माइल जोगी की फुलवारी थी, उसमें यह फूल चुनने का काम करती थी। तो शाबर मंत्र में यह सिद्ध साधिका रही है। तो इसकी आन आज भी शाबर मंत्रों में चलती है कि लोना चमारन की आन। ये आन देने का मतलब हो गया है कि उनकी कसम देते हैं कि तुम्हें काम करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि लोना चमारन बड़ी ही प्रभावशाली स्त्री रही है और तांत्रिक स्त्री रही है। जैसे उसमें कई जगह बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता की दुहाई, दुहाई लोना चमारन की। इसका मतलब क्या, मतलब 33 करोड़ देवी देवताओं का झुंड एक तरफ और कहां दूसरी तरफ अकेली लोना चमारन। तो ये जो मंत्र बनाए गए हैं शाबर मंत्र, ये जिनको वैदिक मंत्र और तांत्रिक मंत्र नहीं आते थे, क्योंकि वैदिक मंत्र और तांत्रिक मंत्र के लिए गुरु की आवश्यकता होती थी, और जिनने अपना गुरु नहीं बनाया, कम पढ़े लिखे हैं, अंगूठा टेक व्यक्ति हैं, कहां से वो शास्त्र पढ़ेंगे और कहां से तांत्रिक मंत्र सीखेंगे। तो ऐसे लोगों ने, जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन लोगों ने अपने तरीके से लोकल भाषा में शाबर मंत्रों का प्रयोग किया। और चूंकि लोना चमारन इस्माइल जोगी की शिष्या होने के साथ साथ सिद्धिवान शिष्या थी, तो सिद्धि प्राप्त होने की वजह से उनके नाम की आज भी जो मंत्र होते हैं, शाबर मंत्र होते हैं, उनमें इनका नाम लिया जाता है। जय माता दी।